नमस्कार। जरा एक ऐसे बिजनेस पार्टनर के बारे में सोचिए जो कभी धोखा न दे, जिसमें हमेशा फायदा ही हो। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन राजस्थान में भक्तों के लिए ये पार्टनर को इंसान नहीं बल्कि खुद भगवान है। जी हाँ, ये कहानी है सावलिया सेठ की, जहाँ विश्वास और बिजनेस का एक ऐसा संगम है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो सवाल यही उठता है, और ये सवाल बहुत दिलचस्प है, कि क्या भगवान सच में किसी के बिजनेस में पार्टनर हो सकते हैं? अब देखिए, ये सिर्फ एक आध्यात्मिक सवाल नहीं है। ये वो आइडिया है जिस पर करोड़ों का लेन देन टेका हुआ है, और यही सांवलिया जी मंदिर के विश्वास का, कह सकते हैं कि पूरा आधार है। देखिए, इस मंदिर में भगवान को सिर्फ सांवलिया जी नहीं कहते, उन्हें कहते हैं सांवरिया सेठ। और सेठ शब्द तो हम सब जानते हैं किसके लिए इस्तेमाल होता है, किसी अमीर व्यापारी या फाइनेंसर के लिए। तो बस यहीं से पहला इशारा मिल जाता है कि इस मंदिर का कनेक्शन सीधे सीधे बिजनेस और आस्था के साथ है। तो बात सिर्फ नाम की नहीं है। यहाँ भक्त सांवलिया जी को सिर्फ भगवान नहीं मानते, बल्कि अपने बिजनेस का, अपने काम धंधे का एक ऑफिशियल पार्टनर मानते हैं। मतलब ये एक ऐसा अनोखा संगम है जहाँ फाइनेंस और विश्वास दोनों एक साथ चलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना मजबूत, इतना अनोखा विश्वास आखिर शुरू कहाँ से हुआ? तो इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक ऐसी कहानी जो एक सपने से शुरू होती है और जमीन में दबी मूर्तियों तक जाती है। माना तो ये जाता है कि इस मंदिर की जड़ें करीब करीब 450 साल पुरानी हैं, लेकिन जो इसकी आज की कहानी है ना, उसमें सबसे बड़ा मोड़ आया साल 1840 में। वो एक ऐसा साल था जब एक सपने ने सब कुछ बदल कर रख दिया, और आज मंडफिया में जो ये मुख्य मंदिर है, वो एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। तो कहानी कुछ यूं है कि साल 1840 में भोलाराम नाम के एक ग्वाले को एक सपना आता है। सपने में उन्हें दिखता है कि जमीन के नीचे भगवान कृष्ण की 3 मूर्तियां दबी हुई हैं। अब जब गांव वालों ने मिलकर उस जगह पर खुदाई की, तो क्या मिला? सच में 3 मूर्तियां वहां से निकलीं, और उन्हीं में से एक मूर्ति को मंडफिया में स्थापित किया गया, जो आज मुख्य सांवलिया सेठ धाम के नाम से मशहूर है। अब देखिए, इन मूर्तियों की खोज से सिर्फ एक मंदिर नहीं बना, बल्कि इसके साथ ही पूजा का एक ऐसा तरीका शुरू हुआ जो किसी बिजनेस डील या कह लीजिए एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जैसा लगता है। मतलब यहाँ की जो सबसे बुनियादी मान्यता है वो यही है कि भगवान जो सांवलिया सेठ हैं, वो भक्तों के बिजनेस में, उनके काम में एक फॉर्मल पार्टनर है। और ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा विश्वास है जो इसी पर चलता है। और ये पार्टनरशिप सिर्फ हवा में नहीं है, मतलब सिर्फ बातों बातों में नहीं, इसे बाकायदा लीगल रूप दिया जाता है। सोचिए, कुछ भक्तों बाकायदा स्टैम्प पेपर पर लिखकर ये वादा करते हैं कि वो अपने मुनाफे का, अपने प्रॉफिट का एक तय हिस्सा अपने पार्टनर यानी सांवलिया सेठ को देंगे। है ना कमाल की बात? तो अब सवाल आता है कि इस डिवाइन पार्टनरशिप का, इस अनोखी साझेदारी का नतीजा क्या है? नतीजा है मंदिर में आने वाला बेशुमार पैसा, अपार धन। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये पार्टनरशिप फाइनेंशियली कितनी बड़ी है। ये जो नंबर है 17 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। और सुनिए, ये कोई साल भर की कमाई नहीं है, ये तो मंदिर की दान पेटी की सिर्फ एक बार की गिनती में निकले पैसे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भक्तों के लिए ये पार्टनरशिप कितने ज्यादा मायने रखती है। और चढ़ावे में सिर्फ कैश नहीं आता, सोना, चांदी, कीमती धातुएं, सब कुछ शामिल है। लेकिन जो सबसे अनोखी और कह सकते हैं विवादित भेंट है, वो है काला सोना यानी अफीम। दरअसल इस इलाके में अफीम की खेती होती है और किसान अपनी फसल का एक हिस्सा भगवान को चढ़ाते हैं, और इसी वजह से ये काफी चर्चा में भी रहता है। जाहिर सी बात है, मंदिर के इतने बड़े खजाने ने अब कुछ नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं, कानूनी भी और सामाजिक भी। यहीं पर आकर आस्था और फाइनेंस के बीच की जो लाइन है, वो बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब देखिए, भक्तों के नज़रिए से तो ये उनके पार्टनर का हक है, उनका जायज़ हिस्सा है। लेकिन जब ये मामला कोर्ट तक गया तो कानून ने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी। फैसला ये आया कि ये सारा धन, ये सारी संपत्ति देवता की है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मंदिर के कामों के लिए ही किया जाएगा, किसी के निजी या पॉलिटिकल फायदे के लिए बिल्कुल नहीं। तो कुल मिला के हम क्या समझ सकते हैं? यही कि सांवलिया सेठ मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये एक ऐसा अनोखा सेंटर है, एक ऐसा केंद्र है जहां पैसा और प्रार्थना, मतलब आर्थिक और आध्यात्मिक विश्वास, एक ही जगह पर आकर मिलते हैं और शायद एक दूसरे को और मजबूत करते हैं।
और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब विश्वास को, आस्था को एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक अनुबंध में लिख दिया जाता है तो क्या होता है। ये सवाल हमें विश्वास, बिजनेस और कानून के बीच के उलझे हुए रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है।